ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस लिए थे, उसी सेम पेपर से मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिया हूँ। यहाँ पर 4 के बदले में 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन है, तो 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिए हैं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमको तुक्का लगाना होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से हमको करना होता है। अगर हम एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ मेथड्स को यूज करके, है ना, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन को टेक्निक्स को यूज करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किस तरह हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे जो है आंसर या फिर उसके पास हम पहुंच सके और हमारे 5 में से इतने सही हो जाए कि हम पॉजिटिव स्कोर को इंप्रूव कर लें, पॉजिटिव स्कोर में हम नंबर अपने ले आए। ठीक है ना, तो आप मतलब एक बेसिक से आपको अगर मैं फंडा बताऊं तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्यों लगाना चाहिए आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें से अगर आपके एक भी सही हो जाते हैं, ठीक है, तो गलत कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक सही होने के आपको मिलते हैं +4 और 4 गलत होने के आपको होते हैं -4, तो कुल मिला के क्या हो जाता है 0, है ना। तो एक सिंपल सा बात बताओ, अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, है ना, वो भी प्रॉपर स्किल्स के साथ में, प्रॉपर सारी चीजें सीख करके, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, और लगभग हमारे चैनल में जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं लगभग, एंड हमारे चैनल पे 450 के आसपास वीडियोस अब तक मैंने बना ली हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। कुछ दिन में 450 हो जाएंगे, एक आध दिन के अंदर। तो आप सोचो इतने सारे वीडियोस का जो एक्सपीरियंस है, और इतने सारे बच्चों ने हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखे, उनसे फायदा हुआ उनको, जिसके वजह से उन्होंने हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करा है। और हमारे पेड कोर्स के अंदर में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के 1.0, 2.0 एंड 3.0 कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स तो अलग। वो सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट, वो एक्सपीरियंस, उन सब के बेस पर एक बात आप सोच के देखो, अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके वर्स्ट केस में एक भी सही नहीं होंगे क्या? आपका दिल बोलेगा यार 2 या 3 तो हो ही जाएंगे सर, ठीक है। तो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो भी रहा तो भी आपके नेगेटिव तो नहीं हो रहे, ये आप बात समझो। 5 में अगर आप एक भी सही करते हो आपके नेगेटिव नहीं हो रहे, सो दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो फॉर इट, राइट। होता क्या प्रॉब्लम, देखो जो बच्चे 80, 100, 120 ये इस रेंज में अटेम्प्ट कर पाते हैं ना, वो पेपर को वहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यार टीचर के मुंह से सुना होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ये वो, तो वो क्या करते हैं, पेपर को वहीं छोड़ देते हैं। भाई ये बहुत गलत चीज़ है। आपको नेगेटिव से डरना नहीं है। आप सोचो अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके कभी भी सपने में भी 180 आएंगे? नहीं आएंगे ना।
तो जब आपको पता है कि आप 100 मार्क्स ही सॉल्व कर पा रहे हो तो बाकी के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यार। ये चीज को आप क्यों नहीं समझते हो? आप अगर 100 नंबर ही सॉल्व कर पा रहे हो तो बाकी अटेम्प्ट करोगे तो ही तो आएंगे, नहीं तो वैसे भी नहीं आ रहे। आपके पास खोने को क्या, आप बताओ? आपको तो वैसे भी नहीं मिल रहा ना 100 120 नंबर पे, आपको तो 170 180 जो भी आपका टारगेट है वो चाहिए। तो वो लाना कैसे है भाई? जो क्वेश्चन हो गए उसको साइड करो, जो क्वेश्चन बचे हुए उसको ट्रिक्स एंड चीट कोड से अटेम्प्ट करो। इस तरीके से अटेम्प्ट करो कि आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्कोर वहां से निकल आए। ऑब्वियसली आपके नेगेटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव से कई ज्यादा पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव स्कोर जो आएगा वो 4-4 नंबर आपका उस एक नेगेटिव से बहुत ज्यादा होगा और आपका स्कोर ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज एग्जैक्टली आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा इन 5 क्वेश्चंस में। आप भी मेरे साथ करना यार, ये 5 क्वेश्चंस जो है ना आप मेरे साथ अटेम्प्ट करना। आपको देखो, आपको फील आ जाएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, 5 क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। मैं जैसे ऐसा बोल रहा हूं आप भी वैसा वैसा करो। कमेंट में जाकर के आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप मेरे साथ में अटेम्प्ट करना। ठीक है, मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, उससे आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिख रहा है एक्विस का, 3 ऑप्शन दिख रहा है एक्विस का। पहला ऑप्शन एक्विस का नहीं है, तो आप यहां पर क्या करोगे, बी सी डी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप यहां पर क्या करोगे, बी सी डी में से कोई एक तुक्का लगाओगे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, आपको 3 बार एक्विस दिख रहा है ना, तो चांसेस हाई है कि एक्विस वाला आंसर होगा। ठीक है, देखो टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है। तो टीचर आपको 3 एक्विस दिया तो समझ लो करेक्ट आंसर एक्विस में से छुपा हुआ है, इसके होने के चांसेस बहुत हाई है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बी सी डी में से यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। एक ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेट करो, बाकी 3 में से आप एक तुक्का लगा सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, यहां पर आपको ऑस्मोसिस दिख रहा है और रिवर्स ऑस्मोसिस दिख रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ए और डी में से आपका सही होने के चांसेस है। तो आप यहां पर क्या करोगे, ए और डी में से तुक्का लगाओगे, क्योंकि देखो ऑस्मोसिस भी दिख गया और रिवर्स ऑस्मोसिस भी दिख गया। तो आप कहीं ना साइकोलॉजिकली सोचो, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है ना, उसके दिमाग के साथ खेलने का ट्राई करो। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ऑस्मोसिस बार बार घूम रहा था, तभी उसने 2 ऑप्शन ऑस्मोसिस के डाले, रिवर्स भी डाल दिया, नॉर्मल भी डाल दिया, दोनों डाल दिया। तो आपको अगर तुक्का लगाना है ना यहाँ पे, तो डायलिसिस या फिर डिफ्यूजन ये लगाना बेवकूफी है। आप ए या फिर डी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, देखो तुक्का क्यों लगाना चाहिए आपको बता दिया। तुक्के से आप नेगेटिव नहीं पहुंच सकते, ये भी आपको समझा दिया। जो होगा 2 सही होगा पॉजिटिव, 5 नंबर बढ़ा लोगे आप, 3 सही होगा 10 नंबर बढ़ा लोगे। अभी आप देखना, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मेरे को बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। और 5 में से यार एक तो मिनिमम सही हो ही जाएगा यार, बुरे से बुरे किस्मत में भी एक तो मिनिमम सही हो जाएगा। 1 से ज्यादा ही होगा यार, आप सब बच्चों के 2 तो मिनिमम सही हो ही जाएंगे। आप देख लेना, अभी आप देख लेना आपके सामने। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए और डी में से जो है तुक्का लगाओगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, इसको देखो आप यहाँ आप देखोगे ध्यान से, तो आपको कभी भी आपको नन ऑफ दीज दिया रहे ना, देखो ऑल ऑफ दीज कभी दिया रहे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज तो उससे प्यार कर लेना। अगर आपको कभी नन ऑफ दीज दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, तो उससे थोड़ी सी नफरत कर लेना। तो यहाँ पे नो कलर है ना, तो वो काइंड ऑफ नन ऑफ दीज के जैसा ही है, तो इसको आप काट दो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, रेड कलर, वायलेट कलर, ये तीनों फॉर्मेशन वाले हैं, तो ये सिमिलर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्वस एक्वस एक्वस, फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, ए सी डी में से आप तुक्का लगाओगे, ए सी डी में से आप तुक्का लगाओगे। यहाँ पर बी सी डी में से लगाया था, यहाँ पर ए सी डी में से लगाओगे, बी को आप एलिमिनेट कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तुक्का टेक्निक समझो यार, किस तरीके से एलिमिनेट करना है ये समझो यार। ठीक है, हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, ओवरऑल हमें इतना करेक्ट करना है कि हमारे नेगेटिव जो होंगे उससे कई ज्यादा हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आओ इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना। यहां पर आप देखोगे, अगर ऑप्शंस को देखो, दोबारा से लाइन रिपीट कर रहा हूं, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है, हमारा करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। क्या कह रहा हूं, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, हमारा करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो टीचर हमें सिमिलर ऑप्शंस जो देता है ना, वो हमें उसी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, उसी में आपका करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। ध्यान से खोजने का ट्राई करो। यहां आप देखो अगर ध्यान से, तो चेंजिंग 3 बार दिया हुआ है, डबलिंग 1 बार दिया हुआ है, तो डबलिंग के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चेंजिंग 3 बार है, डबलिंग 1 बार है, तो डबलिंग के आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है, उसको काट दो। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस सिर्फ 1 बार आया है, ठीक है, नहीं आया है, और भी बार आया है, नहीं और भी बार आया है। ठीक है, छोड़ो ये बेस वाली बात को छोड़ो, यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, चारों में बेस आया, तो बेस वाली बात को छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो, आप अगर स्टेटमेंट देखोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट बी, चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1, चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, डी को देखो, चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस आपस में एक रिएक्शन 1 के लिए, एक रिएक्शन 2 के लिए। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको इस तरीके के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स मिल जाए तो उन दोनों में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाए जो आपस में ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, उनमें आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे,
बी और डी में से तुक्का लगाओगे। यहां पर आप क्या करोगे, बी और डी में से आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। सी तो वैसे ही एलिमिनेटेड है, ए को एलिमिनेट कर दिया ऑड वन आउट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अलग ही कुछ चीज दी हुई है, OH माइनस ये अलग ही कुछ दी हुई है चीज। सिमिलर ऑप्शन देखो, टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर आपको बी और डी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि बी और डी सेम सेम दिया हुआ है, बस एक में रिएक्शन 1 है, एक में रिएक्शन 2 है, तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि बी और डी में से आप तुक्का लगाओ, आपके सही होने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बी और डी में से तुक्का लगाओगे, राइट। मेरी बात को वापस से रिपीट कर रहा हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो, टीचर आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है, रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन। टीचर आपको, ध्यान से लिख दो यहां पे, टीचर आपको, ठीक है, रॉट की स्पेलिंग गलत हो गई, टीचर आपको रॉट आयरन में कंफ्यूज कर रहा है, पहला पॉइंट। फिर देखो टीचर कहां कंफ्यूज कर रहा है, टीचर आपको पिग आयरन, पिग आयरन, पिग आयरन, 3 बार पिग आयरन, टीचर आपको पिग आयरन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। 3 बार आपको रॉट आयरन 3 बार दिया, पिग आयरन 3 बार दिखा, समझ रहे हो, रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, पिग आयरन, पिग आयरन, तो 3 बार आपको दिखाया, मतलब कि उसमें आपको टीचर कंफ्यूज कर रहा है, बार बार दिया मतलब वो होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अच्छा, स्क्रैप आयरन कितने बार है, सिर्फ 1 बार, तो ये स्क्रैप आयरन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप ये स्क्रैप आयरन वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप काट सकते हो, समझ रहे हो, इसको आप काट सकते हो, स्क्रैप आयरन वाला पॉइंट को। अच्छा, स्टील कितने बार दिया है, स्टील, 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 स्टील भी 3 बार दिया है, तो स्टील में भी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। इसका मतलब रॉट आयरन में कंफ्यूजन है, पिग आयरन में कंफ्यूजन है, स्टील में कंफ्यूजन है। ये 3 चीज 3-3 बार आया है। स्क्रैप आयरन जो है वो सिर्फ 1 बार आया, तो उसको आप काट सकते हो, उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर काट सकते हो। अब सवाल आता है ए, सी, डी में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है, समझ रहे हो, ए, सी, डी में से आपको यहाँ पर जो है तुक्का लगाना है। इसमें आप क्या है, कोई तुक्का यहां पर आप लगा सकते हो, ए, सी, डी में से आप कोई भी तुक्का लगा सकते हो, जो भी आपको चीज समझ में आ रही है उसमें आप तुक्का यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। सो बी हमारा एलिमिनेट हो गया स्क्रैप आयरन की वजह से। फिर यहाँ पे रॉट आयरन है, ठीक है, रॉट आयरन, रॉट आयरन, फिर आपका पिग आयरन, पिग आयरन दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपका स्टील, स्टील, स्टील दिया हुआ है। तो ये तीनों चीजें आपकी जो है 3-3 बार दी हुई है, आप ए, सी, डी में से यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, ए, सी, डी में से आप तुक्का लगा सकते हो। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा स्मार्टली स्क्रैप आयरन वाले ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो है एलिमिनेट कर लिया। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, स्क्रैप आयरन वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर लिया। तो अब आप समझो, ये जो हमने यहाँ पर काम किया है, एक एक ऑप्शन, 2-2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, इससे हमने क्या करा, हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा लिया। पहले हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5 में से 1 कब सही होता है पता है, ठीक है, 5 में से 1, वैसे तो 4 में से ही 1 सही हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है। 5 में से 1 तो बहुत इजीली सही हो जाएगा, और ये तब होते हैं जब हमारे पास में 4-4 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ऑप्शंस को भी कम कर दिया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो इस केस में आप 4 में से 1 नहीं, आप 2 या 3 में से 1 सही कर दोगे इस केस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने ऑप्शंस को कम कर दिया ना, 2 या 3 में कन्वर्ट कर दिया ना, तो अब हमारे जो बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है 25% करेक्ट होने की, उससे हम काफी ऊपर आ चुके हैं। अब उसके बाद हम इन 5 क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे 2 या 3 सही होने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो आप अब बच्चे क्या करो, गेस करो, ठीक है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में बी, सी, डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, कमेंट में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 में ए, डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, कमेंट में लिख दो। 3 में ए, सी, डी में से कोई चूज करो, कमेंट में लिख दो। 4 में बी, डी में से चूज करो, कमेंट में लिख दो। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस को आप, एक ऑप्शन जो मैंने एलिमिनेट करके रखे हैं उसमें से कोई एक आप चूज करके कमेंट में लिख दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बताऊंगा, ठीक है, और आप बताना कि आपके 5 में से कितने सही हुए, ठीक है। और फिर आप देखना कि आपके 1 से ज्यादा सही हुए कि नहीं, और अगर आपके 1 से ज्यादा सही हुए तो आप कितने मार्क्स है, मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट में आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप सब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट्स में आप इन 5 क्वेश्चंस का तुक्का लगाओ, फिर मैं आपको इसके जो है करेक्ट आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। सो इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है वो है CACBD, 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 ठीक है, C A C A C C A C C A C B D C A C B D C A C B D, ठीक है, C A C B D, ये हमारे जो है करेक्ट आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, CACBD, ठीक है।
ये हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप बताओ मेरे को कि आपके इन 5 में से कितने करेक्ट हुए। CACBD, CACB एंड D। अब आप मेरे को बताओ कि आपके इन 5 में से कितने करेक्ट हुए। मैं आपको हिसाब समझा देता हूँ। अगर आपके 5 सही हुए हैं तो आपको आएंगे +20 नंबर। अगर आपके 4 सही हैं तो 16 नंबर -1 आपके आएंगे +15 नंबर। अगर आपके 3 सही हैं तो 12 नंबर -2 आपके आएंगे +10 नंबर। अगर आपके 2 सही हैं तो 8 - 3 आपके आएंगे +5 नंबर। अगर आपके 1 ही सही है तो 4 - 4 आपके आएंगे 0 नंबर। और 5 गलत मेरे को नहीं लगता है किसी का होगा, ठीक है, क्योंकि 5 गलत होना मतलब आपने पूरी ऐसी तैसी कर दी ठीक है। मतलब 5 गलत तो आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में भी आपके जो है 4 में 1 सही हो जाते हैं। हम तो फिर भी 5 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन भी नहीं 5 क्वेश्चन लिए, ऊपर से हमने ऑप्शंस को इतने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। यहाँ 50% प्रोबेबिलिटी बनती है, यहाँ 50% प्रोबेबिलिटी बनती है ना। 1, 3 और 5 में हमने एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 1/3 हमारे चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में से आप कोई एक सही कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 में से आप कोई एक सही कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी के बेस में मैं बात बता रहा हूँ। 2 तो यार मिनिमम आप सारे बच्चों का सही यहाँ पर होना ही चाहिए। बहुत बुरी किस्मत होगी ना आपकी तो भी आपका 1 तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। और मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 3-4 भी सही कर देंगे, क्योंकि ना उनको एक फील आ जाती है। यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस की फील आ जाएगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना रेड का फील आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बी का फील आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना थोड़ा सा 2-3 तो आप लोग सही कर ही दोगे। खैर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इसमें कितने स्कोर किए, एंड आपको फिर समझ में आएगा कि आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्यों लगाने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 10 नंबर बढ़ाए हैं इन 5 क्वेश्चंस में, तो आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर आप 5 क्वेश्चंस में 10 नंबर बढ़ा सकते हो तो आप 25 क्वेश्चंस में 50 नंबर क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हो। अगर आप 25 क्वेश्चंस इसी तरीके से अटेम्प्ट कर दो जो आप छोड़ देते हो क्वेश्चंस को, राइट, और आपके इस रेशियो में सही हो जाए। अगर आप 10 नंबर यहाँ से बढ़ा रहे हो, 3 करेक्ट कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप 50 नंबर प्लस उठा लोगे। जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे थे, जितने आपके आ रहे थे, वहां से आप 50 नंबर का इंक्रीमेंट ले लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यार ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और ये करना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वैसे भी आपको तो नहीं मिल रहा ना, फिर जो आपका ड्रीम है वो तो अचीव नहीं हो रहा ना। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कब लगाते हैं? जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब लगाते हैं। तो जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा वो या तो छोड़ देगा पेपर, या तो वो हार नहीं मानेगा, मेरे जैसे जिद्दी होगा, फाइट बैक मारेगा और इस तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट करेगा एंड अपने स्कोर को जो है वो इंप्रूव करेगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, यहाँ पर आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग खुला है। और जिन भी बच्चों का दिमाग खुला है, ओपन माइंड है, उन सबको रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्स जरूर से ज्वाइन करो। अगर आप कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहते हो, जेईई मेन 2022 का सेकंड अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो, कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज बहुत फायदा करेंगी एंड आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, मोमेंटम हाई हो जाएगा, बहुत एनर्जी के साथ में, बहुत ही कॉन्फिडेंस में आप जो है एग्जाम देने जाओगे। सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत ज्यादा स्कोर अपना जो है बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।